तापर थर्ड लैंग्वेज रे गाली देले संगे रिलेशन रखिले मते भल पोस्ट देबे भल इंक्रीमेंट करेंगे जमती कि अन्य मानकर करूचंती तो थाना वाला पैसा खाई बस मते जदि ये न्याय न मिलिबो ताहेले मु चीफ मिनिस्टर पर्यंत जीवी। हमारे आरोप का हम खंडन करते हैं। ना हमने कभी उनसे कोई गलत बात कही, ना कभी उनके साथ में फिजिकल असॉल्ट हुआ, ना ही उनके किसी पर्सनल बिलोंगिंग का हमने नुकसान पहुंचाया। मोनालिसा समर जेपी हॉस्पिटल मु काम करतुली 2019 रु 2019 रे मु जेपी हॉस्पिटल दंडियापाली रे थिली। तो फेब्रुआरी मास 2024 फेब्रुआरी मास को डॉक्टर चंदन बंसल तांको केबिन को मते डाकी थिले आउ मते ऑफर करथिले कि तांको संगे रिलेशन रखिले मते भल पोस्ट देबे भल इंक्रीमेंट करिवे जेमति कि अन्य मानकर करूचंती तांकर एमती भी आउरी 2-3 जण अछंती जो मानको से भल इंक्रीमेंट देकी रखिचंती। मुझे मना कली मुझे ना आम फैमिली लोक ये सब जिनस आम करूँ तो कहीकि मुझे केबिन पलि आसती से तापर से मते उदित नगर सिटी सेंटर को ट्रांसफर करते। उदित नगर सिटी सेंटर ट्रांसफर करने मो तापर मोर आरंभ हो गला मिछ टर्चर पूरा करते से माने मते टिके टिके कथार नहीं वार्निंग लेटर जार अन्यर भूल सब जिनस मते दायी करते। गत शनिवार दिन जुलाई 5 तारीख शनिवार दिन से आसते आम हॉस्पिटल को फ्लोर बुलूले मत से पचारे कि मोनालिसा फोन ठीक हो गया है। मुझे कहली हाँ सर फोन ठीक हो गया है। तापर डायल करो कहते डायल करने कहीकि मत कहले ठीक है चलो डेंटल डिपार्टमेंट को गले से कहले डायल करो पूरा स्पीकर में ऑन रखो और फोन डायल करो। मुझे डरी जाकि नंबर थरे भूल करदेली। क्या कर रही हो मत कहले क्या कर रही हो मोबाइल में टाइप कर रहे हो किसी को मैसेज टाइप कर रहे हो कहीं मोबाइलटा मो हाथ छड़े नहीं गले संगे रूपा कुमारी आसते हाथ को मोबाइलटा देदेले तापर कहले से ही मत कही से मोबाइल धरिकी मारूंगा तेरे को तापर ऊपर को मत नहीं गले ऊपर नहीं जेतिक साली हारामी ठू आरंभ कले आउ जेतिक थर्ड लैंग्वेज गाली साली मत कहते सार को पचारि सार मु कौन झूठ मिछ कहूचे तो मारूंगा तेरे को जानती हो कहीकि दिथर फोन माने से फोन नहीं मत मारूंगा तेरे को कहते कहली सर डर के मारे मैं नंबर थोड़ा गलत डायल कली एति कही से फोन रे मो कानमूली को गोटे ढाई किना से पटे ही माने मो कान को गोटे मारदेले खाला पर से चेयर थिला से चेयर देहरे मु एमती पड़गली मो अंटाटा माड़ हो गला तापर मु सांगे सांगे से रूपा को कहले कि ताकू नहीं कि ता केबिन में छाड़ सी मत कहला आखि माने इशारा देला कि तमे जाओ मु आसिक मो केबिन में बसली ता सांगे सांगे ही मु एते सिटी सेंटर रु बाहर की पळे आसली मते किछि मिली नथिला प्रमोशन दिया हे नथिला मते सिटी सेंटर पठा हेतिला सेठीकार जो इंचार्ज छाड़िला परे मते एडिशनल इंचार्ज रे रखा हेतिला काम भल करूनथली जदि 5 वर्ष है करूली कौन मत बाहर करदेले आगुरी से कौटी थिले जदि मु काम करू नथिली मानुची मु काम करू नथिली जदि ताहले 5 वर्ष जेपी माने रहिली केमती जो जिनस ये वर्ष भितर है से जिनस तो आगुरी भी होता आगुरी भी मत बाहर करते 2024 रु टर्चर आरंभ हो गला पर कहूँ मत जेबेठू सिटी सेंटर पठेले सेबेठू तो मोटोटा कौन मु बुझी पालिनी आ से दिन भी से फोन कथा को लेकिन भी सी एते कहीं रागिले भी मुझा भी जापारनी ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ କରିଥିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କାରବାଇ କିଛି ହେଇନି ହୁଏତ ଥାନା ବାଲା ପଇସା ଖାଇକି ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ତା ପରଦିନ କହିଲେ ରିସିଭିଂ କପି ଆସିକି ନେଇଯାଅ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ରିସିଭିଂ କପି ପାଇଁ ବସିଲି ଦିନ 1 ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ରାତି 10ଟାରେ ଫୋନ୍ କଲି କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଲା ସାର୍ କହିଲେ कि କାଲି ମୋର ଛୁଟି ଅଛି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସିଲେ ଦେଖିବି ए जाए किसी एक्शन है कौन पाई है मु भी सेटा जानी पारनी आउ मते जदि ये न्याय न मिलिबो ताहेले मु सुइसाइड करी कहीं एते अपमान नहीं जो होई जो मोर मीडिया भाई माने जो मोर सपोर्ट नेले तार जदि किसी न हैला ताहेले मु कौन करी एते बदनाम है कि मु लास्ट को सुइसाइड करी आउ कौन करी आउ किसी चारा ही नहीं। हमारे एक एम्प्लॉय ने जो पिछले कुछ दिनों से हमारे उदित नगर ब्रांच में पोस्टेड थे
और छोटे छोटे मिस्टेक्स कर रहे थे, जिसके लिए हमने 3-4 दिन पहले उनको शो कॉज दिया था। और वहाँ पे पेशेंट सर्विसेज अफेक्टेड थे, पेशेंट टाइम पे अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे थे, और कुछ एम्प्लॉयज जो थे वहाँ पे, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं थी, इससे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसी के इंस्पेक्शन पे हम सैटरडे को वहाँ पे गए थे और हमने पाया कि वो सही से जानकारी नहीं रख रही हैं, और उसके लिए हमने उनको कहा कि भैया आपको ये सारा चीज़ जानकारी रखना है और ये सेंटर को आपको ठीक से चलाना है। इस चीज़ से वो आहत हुई, या हमने 2-3 दिन पहले उनको जो शो कॉज दिया था उससे आहत हुई, क्या चीज़ का तो हम नहीं कह पाएंगे। और वो आहत होने के बाद में उन्होंने हमारे ऊपर में बहुत सारे एलिगेशन लगाए और उसी के साथ साथ अपना रेजिग्नेशन भी भेजा, जिसके लिए हमारे HR डिपार्टमेंट ने आके जो हमारा प्रोसेस है उसको फॉलो करने के लिए कहा गया, और वो प्रोसेस फॉलो नहीं करके थाना में FIR किए, जो कि एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। और ऐसा बिहेवियर करने से बहुत सारे दूसरे एम्प्लॉय जो हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं, और बहुत सारे जो संस्था है उनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो अफेक्टेड होता है। तो हम चाहते हैं प्रेस के माध्यम से और दूसरे लोगों के माध्यम से कि इन सब चीज़ों को स्ट्रिक्टली देखा जाए। हमारे पास में सारे CCTV फुटेज अवेलेबल हैं पूरे हमारे विजिट के और सारे इंटरेक्शन के, जो कि इंक्वायरी में हम उसको जो इंक्वायरी करना चाहता है कर सकता है। हम इंक्वायरी के पूरे ओपन है, और हम चाहते हैं कि अगर हमारे संस्था में कोई भी एरर है तो हम उसको जरूर करेक्ट करें, ताकि सबको उससे हेल्प मिले। लेकिन एट द सेम टाइम कोई अगर एडवांटेज उठाता है और गलत तरीका से एलिगेशन लगाता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, समाज के द्वारा या न्याय व्यवस्था के द्वारा। हमारे ऊपर लगाए हुए सारे आरोप का हम खंडन करते हैं। ना हमने कभी उनसे कोई गलत बात कही, ना कभी उनके साथ में फिजिकल असॉल्ट हुआ, ना ही उनके किसी पर्सनल बिलोंगिंग का हमने नुकसान पहुंचाया। और मेरे पूरे विजिट के दौरान में हमारे मेंटेनेंस HOD रूपा हमारे साथ में। सर, मैं एक संस्था का हेड हूँ। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसका सभी बच्चों से दुश्मनी और दोस्ती होता है। माँ बाप भी अपने बच्चों को सुधारने के लिए थोड़ा कड़ा व्यवहार करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो घर का और समाज का जो व्यवस्था है उसकी नींव हिल जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी एम्प्लॉयर से उसका ये अधिकार ना छीना जाए कि वो अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन ना ले। देखिए, मोनालिसा हमारे यहाँ 2019 से काम कर रही है, और उसको 1 साल पहले हमारे उदित नगर सिटी सेंटर का इंचार्ज बना करके भेजा गया था, जहां उसके काम में बहुत सारे नेग्लिजेंस और कमियां देखी गई, जिसके लिए उसको समय समय पर नोटिस दिया गया और उसको बताया गया कि आप अपना काम को सुधारें और सीखें, और जब आपको इंचार्ज बनाया गया तो आप अपना दायित्व का ठीक से निर्वहन करें। पर लास्ट 1 हफ्ता पहले उसके खिलाफ एक कंप्लेन आया, जिसमें हमारा हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था। तो कई पेशेंट ने कंप्लेन किया। उस हेल्पलाइन नंबर का ना काम करने को जांच करने के लिए हमारे MD डॉक्टर चंदन और हमारे मेंटेनेंस इंचार्ज रूपा, ये 2 लोग वहाँ पे गए उदित नगर में, और उन्होंने मोनालिसा जी से पूछा कि भाई आपको जानकारी है आपका हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा हेल्पलाइन नंबर ठीक चल रहा है। तो उनसे कहा गया कि आप टेलीफोन लगा करके चेक करके बताएं। तो उन्होंने टेलीफोन लगा करके चेक किया तो हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनको डांटा गया। और उनको हमने 3 दिन पहले उदित नगर से हमारे मेन हॉस्पिटल शिफ्ट करने का ट्रांसफर ऑर्डर भी दे दिया था, और उनको इस बात के लिए डांटा गया कि भाई आप नेग्लिजेंस कर रहे हो और पेशेंट इसकी वजह से सफर कर रहा है। उससे आहत होकर के, और किस मानसिकता से मैं नहीं जानता, उन्होंने जाकर के थाने में FIR दिया कि डॉक्टर चंदन ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मेरे को मारा। ये सारी चीजें वहाँ टोटल CCTV के अंडर कवर्ड है, पूरा हॉस्पिटल एक कोना CCTV में कवर्ड है। और हमेशा डॉक्टर चंदन के साथ में एक फीमेल स्टाफ रही है, रूपा, जो कि इसके एविडेंस भी है कि डॉक्टर चंदन ने सिर्फ उनको डांटा, न कोई अभद्र व्यवहार किया, न कोई गलत भाषा का प्रयोग।